हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आज है 29 मार्च और 29 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और अपने एंड तक स्टेटस लगाया करें वीडियो को शेयर किया करें। आप ही का चैनल है तो आप देखते हैं, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इतना भी काम कर लिया करें या वीडियो को लाइक भी किया करें। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला दिया हुआ है। संपूर्ण बैच आप लोग ले सकते हैं। एचएसएससी सीईटी के लिए बहुत ही अच्छा सा बैच है। बहुत ही अच्छे तरीके से वैल्यूबल कंटेंट इसमें दिया जा रहा है। बड़ा ही रिफ्रेश तरीके से एक एक चीज़ें धीरे धीरे राम राम से सब पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग इस बैच को आसानी से ले सकते हैं। स्टार IQ एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे या iOS से सुनील बिश्नोई के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कितने आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कितने आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? टोटल 9 जो केंद्र है वो स्थापित करने की योजना बनाई है। पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल और महेंद्रगढ़ के जिला अस्पताल व नूंह के मेडिकल कॉलेज में 9 आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र है वो सेटअप होने वाले हैं। ऐसा हरियाणा सरकार ने अभी घोषणा की है। जो बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड मतलब स्वास्थ्य को लेकर सरकार काम कर रही है। इसमें से ऐसा सवाल भी बन सकता है कि हरियाणा के किस जिले के मेडिकल कॉलेज में आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा, तब आप आंसर इसका नूह कर देना। या ऐसा सवाल बन सकता है कि हरियाणा सरकार की स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका टारगेट क्या है सर, इनिशिएटिव क्या है, तो इसका टारगेट आपका है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना। नवजात शिशुओं के लिए बेहतर और आधुनिक सुविधा देना इस योजना का सीधा सीधा टारगेट है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लेना यानी कि इम्प्रूव करना है चाइल्ड हेल्थ फैसिलिटी को, और के साथ साथ जो है ना जो मातृ है यानी कि मैटरनल हेल्थ है उनको भी बेसिकली इम्प्रूव करना है। के साथ साथ ऐसा सवाल भी हो जाएगा कितने जिले होंगे, तो टोटल 9 जिले हैं, जिनमें से पंचकुला है, पानीपत है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, पलवल है, सिरसा है, कैथल है, महेंद्रगढ़ है, नूंह है। इन 9 जिलों के अंदर यह स्वास्थ्य सुविधा है उसको स्टार्ट किया जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा विधायकों के लिए घर बनाने के लिए अधिकतम सस्ते लोन की सीमा अब क्या कर दी गई है? तो अभी नया एक विधेयक पारित हुआ है और एमएलए यानी कि जो आपके लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर होते हैं उनके लिए अब ये सीमा कर दी है 1 करोड़ रुपए तक की। पहले ये 80 लाख रुपए तक की होती थी। तो विधायकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हरियाणा सरकार ने उठाया है। हरियाणा विधानसभा सदस्य सुविधा संशोधन विधेयक के साथ साथ इसे सर्वसम्मति से पास किया गया है। विधायकों को घर और कार के लिए किफायती दरों का लोन जो है ना वो दिया जाता है। ये पहले भी दिया जाता था, अब सर्वसम्मति से तो खैर पास होना ही था क्योंकि किसी को कोई खास इस पे ऐतराज होना ही क्यों था। तो पहले हरियाणा सरकार विधायकों को घर बनाने के लिए 80 लाख रुपए तक का लोन देती थी, अब इसे बढ़ा के 1 करोड़ रुपए तक का लोन कर दिया है। इन पे ब्याज सिर्फ 4% की दर पे होता है, ये बहुत ही कम ब्याज परसेंटेज होता है। अगर कोई व्यक्ति बैंक या फाइनेंस कंपनियों से हाउसिंग लोन लेता है तो उसे 8 से 10% ब्याज चुकाना पड़ता है। मोटे तौर पे उससे डबल आपको ब्याज देना पड़ता है, डबल से बल्कि ज़्यादा देना पड़ता है। कई कई बार तो 8 से 10 तो कम से कम मान के ही चलिएगा। तो विधायकों को यह सुविधा देकर सरकार उन्हें कम लागत पर घर बनाने की सुविधा जो है वो दे रही है। इसके साथ विधायकों के लिए कार लोन की बात अगर करते हैं हम लोग, तो कार लोन के लिए भी जो है ना वो सीमा बढ़ाई गई है। कार खरीदने के लिए पहले 20 लाख रुपए तक का लोन देती थी सरकार, अब उन्हें 20.40 लाख कर दिया गया है, मतलब उसमें भी 40,000 रुपये बढ़ाया है। ये लोन भी 4% की ब्याज दर से उपलब्ध होगा। बैंक से अगर आप कोई कार लोन लेते हैं तो लगभग 8-9, सरकारी बैंक से लेते हैं तो लगभग 8 से 9% के आसपास होता है, प्राइवेट से तो लगभग 14% के आसपास भी होता है, 11% 12% डिपेंड करता है वो तो इस फैसले से विधायकों को नई और बेहतर कार खरीदने की सहायता मिलेगी। और इस विधेयक को किसने पेश किया? तो हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने 28 मार्च 2024 को बजट सेशन के आखिरी दिन ये विधेयक जो है ना ये पास किया है। सर्वसम्मति से इसको पास कर दिया गया है, यानी कि किसी भी दल ने इसका कोई विरोध बिल्कुल नहीं किया। सरकार का टारगेट क्या है सर इसके पीछे? तो सरकार का टारगेट इसके पीछे है कि विधायकों की सुविधाओं में सुधार लाना है, कम ब्याज दरों पर लोन देना है, घर गाड़ी खरीदने के लिए आसान लोन देना है और ब्याज दर की तुलना में बेहद कम, मतलब बाजार का जो ब्याज दर है ना उसकी तुलना में थोड़ा सा कम ब्याज दरों पे इंटरेस्ट रेट है वो कम मिले, ऑलमोस्ट हाफ ही है यहाँ पे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले पेपरों में जरूर देखने को मिलेगा, हरियाणा राज्य गीत जय 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 हरियाणा को राज्य विधानसभा में
कब सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। तो इसे सर्वसम्मति से अगेन वही एक वर्ड आ रहा है, मतलब इसको किसी ने भी नहीं रोका है। तो इसका ठीक आंसर रहेगा 28 मार्च साल 2024 को, ये 28 मार्च 2025 को जो है ना ये सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। ठीक है ना, 28 मार्च 2025 को ये सर्वसम्मति से पास हुआ है। बी वाला ऑप्शन जो है ना सही रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है ना, 28 मार्च 2025 से इस ऑप्शन को ठीक कर लेते हैं हम लोग। तो अब क्या है सर, हरियाणा राज्य गीत जय 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 हरियाणा को 28 मार्च 2025 को जो है ना हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन का आखिरी दिन सर्वसम्मति से पास किया गया। अभी सभी विधायकों ने खड़े होकर इस गीत को सुना भी, इसका समर्थन भी किया। हरियाणा राज्य गीत कमेटी के अध्यक्ष हैं लक्ष्मण यादव। इन्होंने बताया कि गीत में कुछ अनावश्यक शब्द थे, उनको हटाया गया। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया था कि सुंदर गोरी महिला, इस शब्द की जगह सुंदर शानी नारी का प्रयोग किया जाए। उसका कारण ये था कि देखो सुंदर गोरी महिला, अब गोरी तो इसमें सारी आ गई, अब काली महिला कहाँ जाएगी, किसी का रंग सांवला भी होता है ना, तो सांवला है या काला रंग होता है वो कहाँ जाएगा। तो इस करके इसको सुंदर गोरी महिलाओं की जगह पे सुंदर शानी नार है ये किया जाए। इसको मान भी लिया गया, आसानी से मान लिया गया, क्योंकि दुनिया भर में भी आपने देखा होगा फेयर एंड लवली वर्ड है वो हटा के ग्लो एंड लवली किया गया, निग्रो वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सुझाव दिया था कि भविष्य में सदन में राष्ट्रगान के साथ राज्य गीत भी गाया जाए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सुझाव था। अब ये एक्चुअली राज्य गीत है कौन सा, इसके बारे में थोड़ा सा हम शॉर्ट में जान लेते हैं। जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा, पावन धरती वेदों की जहां हुआ हरि का आना, जय जय हरियाणा, गीता ज्ञान धरोहर इसकी, महाभारत इतिहास, मुकुट शिवालिक आधार, अरावली यमुना बहती पास, मौज मनावे कातक नावे, पूरी मन की आस, सरस्वती के अमृत रस का यही सदा है वास, सादा जीवन सादा बाणा, दूध दही का खाना, जय हरियाणा, छैल छबीले मर्द निराले, सुंदर शाणी नार। अब ये हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, सुंदर गोरी वाला मतलब शाणी नार हो गया। होली दिवाली ईद गुरु पर्व मनते तीज त्योहार, भाईचारा जग से न्यारा, बड़े प्यार में प्यार, दिन दोगुनी और रात चौगुनी, शिक्षा और व्यापार, बढ़ते बजते डेरू ढोल नगाड़े, सांग रागनी गाना, जय 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 हरियाणा, उपजाते फसल सुनहरी खेतों बीच किसान, खेल खिलाड़ी मेडल लाकर करे देश का मान, सीमाओं पर हरदम चौकस यहाँ के वीर जवान, छोटा सा प्रदेश देश की अजब निराली शान, अतिथि देवो भव यह यहाँ सेवा धर्म निभाना, जय 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 हरियाणा। ये हरियाणा का अभी नया गीत है, बड़ा प्राउड मोमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको बताते हुए भी, गूज़बम्प आ रहे हैं यूँ समझिएगा। और बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, ये हमारे राज्य का एक नया गीत है। ये हरियाणा राज्य गीत के लेखक और कलाकार, एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको बताऊं तो गीतकार है पानीपत के डॉक्टर बाल किशन शर्मा ने इसे लिखा है, गायक है डॉक्टर श्याम सिंह शर्मा है, संगीतकार यानी कि कंपोजर है पारस चोपड़ा, निर्देशन है रोहतक की जो है ना वो मालविका पंडित है, इन्होंने इनका निर्देशन किया है। खास बात यह है कि किसी भी कलाकार ने इसके लिए कोई फीस नहीं ली है, ये गजब की बात है। राज्य गीत का जो सिलेक्शन किया गया है 204 गीत में से 3 को चुना गया था, फिर जय 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 हरियाणा को अंतिम रूप दिया गया। हरियाणा विधानसभा की एक विशेष कमेटी 12 बैठकों के बाद में इसको फाइनल किया गया है। 15 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य गीत चयन के लिए प्रस्ताव पेश किया था। 19 दिसंबर 2023 को विधानसभा में राज्य गीत के प्रारूप एक विस्तृत चर्चा की गई थी। 5 विधायकों की एक समिति का गठन किया गया जिससे गीत को जो है ना फाइनल किया गया है। राज्य गीत को फाइनल करने के लिए हरियाणा विधानसभा की एक कमेटी है जिसमें 5 मेंबर हैं। लक्ष्मण सिंह यादव ये अध्यक्ष है, रेवाड़ी से भाजपा विधायक है, गीता बुक्कल है, झज्जर से कांग्रेस अध्यक्ष है, विनोद भयाना है, हांसी से भाजपा विधायक है, बलवान सिंह दौलतपुरिया फतेहाबाद से कांग्रेस विधायक है और आदित्य देवीलाल है रानिया से इनेलो के विधायक है। ये राज्य गीत के अंदर थीम क्या है सर, तो थीम विषय है इसका राज्य हरियाणा को वेदों की पावन धरती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुरुक्षेत्र को महाभारत और श्री कृष्ण के गीता ज्ञान का केंद्र बताया है। इसके अलावा हरियाणा की भौगोलिक विशेषताएं दिखाई है इसमें, शिवालिक पर्वत, अरावली पर्वत, यमुना और सरस्वती का ऐतिहासिक महत्व, हरियाणा की जीवन शैली, दूध दही के खान पान का जिक्र है, सामाजिक सांस्कृतिक एकता है, होली दिवाली ईद गुरु पर्व जैसे त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की परंपरा, शिक्षा और व्यापार के विकास का उजागर किया है, सांग और रागनी जैसे लोक कलाओं का विशेष ध्यान दिया गया। हरियाणा के किसान जो सोने जैसी फसलें उगाते हैं, इसके अलावा हरियाणा के खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाते हैं, हरियाणा के सैनिक है सीमाओं पर रक्षा करते हैं, अतिथि देवो भव की परंपरा को भी केंद्र बताया गया है।
सर इस पे किसी ने मतलब विवाद या किसी ने कोई ऐसा कुछ पहली बार कोई ऐसा नहीं था कि किसी ने कोई विवाद किया हो, किसी ने मना किया हो या आपत्ति जताई हो। तो सोनीपत की गीतू परी और फतेहाबाद के कृष्ण कुमार सहित 3 लोगों ने आपत्ति जताई थी। उनका दावा था कि लिखा हुआ गीत है, ये कॉपी किया गया है। कृष्ण कुमार ने इस विषय पर मुख्यमंत्री को पत्र लिख के शिकायत भी की थी। हालांकि ये पारित हो गया है, तो अब ये आलोचना तो आपको पता है कि एक दो कहीं से हो ही जाती है, पर ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा गीत ये पर्सनली। आपका क्या विचार है बताना। कौन है मालविका जिन्होंने डायरेक्ट किया है इस गीत को? तो रोहतक के मॉडल स्कूल में म्यूजिक टीचर है, नेशनल लेवल की कोरियोग्राफर भी है, इंडियन क्लासिकल डांस में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं ये। मारुति सुजुकी के नए तीसरे प्लांट की स्थापना के बाद साल 2029 तक खरखोदा की कुल उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 7.5 लाख यूनिट पर ईयर जो है ना हो जाएगी। हरियाणा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि हरियाणा के खरखोदा में सोनीपत जिला सोनीपत जिले में खरखोदा आता है, एक रिजर्व सीट है। यहाँ पे तीसरा उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा है, जिसमें 7,410 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसकी नींव पहले रख दी गई थी, लेकिन अभी पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे अब सेटअप होगा ये एक्चुअली सुजुकी का प्लांट। और 2.5 मतलब 2.5 लाख साधन हर साल जो है ना यहाँ पे उत्पादित होंगे। खरखोदा प्लांट की वर्तमान क्षमता 2.5 लाख यूनिट पर ईयर की है। एक अन्य 2.5 लाख यूनिट प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र ऑलरेडी निर्माणाधीन भी है। 26 मार्च 2025 को मारुति सुजुकी के बोर्ड ने तीसरे संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। और इसके अलावा तीसरे संयंत्र के जुड़ने के बाद खरखोदा की कुल क्षमता जो है ना वो लगभग 2029 तक 7.5 लाख यूनिट है हर साल की हो जाएगी। इसको मंजूरी मिली है 26 मार्च 2025 को मारुति सुजुकी के बोर्ड से। स्थान है खरखोदा सोनीपत का। इन्वेस्टमेंट कितना मिलना है इसमें? 7,410 करोड़ रुपए। पूरा कब तक हो जाएगा? 2029 तक। बाजार की मांग में भारत में तेजी से बढ़ती कारों की मांग को पूरा करेंगे। निर्यात के अवसर है, भारत में वैश्विक बाजारों में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार का भी सहयोग है, उद्योगों का समर्थन देने के लिए नीति है। मारुति सुजुकी और हरियाणा का संबंध क्या है? हरियाणा में मारुति सुजुकी के पहले 2 बड़े प्लांट है ऑलरेडी, एक मानेसर में, एक गुरुग्राम में है। खरखोदा का नया प्लांट ये तीसरा सबसे बड़ा एक प्लांट होगा और राज्य में रोजगार भी बढ़ेगा, औद्योगिक विकास भी होगा। इसकी वैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल नींव है ना वो प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी सबसे पहले 28 सितंबर 2022 को रखी थी, ठीक है ना। ओसामू सुजुकी भी थे उस टाइम पे तो जीवित, अभी तो दुनिया में नहीं रहे वो, और उनको पद्म विभूषण भी दिया जा रहा है इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर मरणोपरांत। नया संयंत्र जो है ना कहाँ सेटअप होगा? खरखोदा में। इस पे कुल इन्वेस्टमेंट हो गया, यूनिट होगी और आने वाले टाइम में यूनिट बढ़ जाएगी, 2029 तक स्टार्ट हो जाएगा। घरेलू बाजार और मांग निर्यात को बढ़ाने के लिए ये संयंत्र बनाया जा रहा है। मारुति सुजुकी और इंडिया लिमिटेड की अगर बारे में बात करते हैं तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्माता कंपनी है, जो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की एक सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1981 को हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत सरकार बाद में इसको सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के द्वारा इसको अधिग्रहित कर लिया था। वर्तमान में इसके चेयरमैन का नाम हिजाओ फुकी है और एमडी और सीईओ है हिसासो टेकुची। और भारतीय ऑटोमोबाइल में इसका बड़ा योगदान है। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से मारुति सुजुकी कंपनी ही है। किफ़ायती है, माइलेज फ्रेंडली है, भरोसेमंद गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में यात्री वाहन बाजार में लगभग 42 से 45% की हिस्सेदारी है। बल्कि मैं मान के चल रहा हूँ हमारे सभी के घरों में सबसे पहले एक मारुति की कार आई होगी। मुझे अच्छे से याद है मारुति 800 थी सबसे पहले घरों में, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फिर SX4 लेके आए थे, ठीक है ना। और इन बिटवीन भी एक दो कार और थी, पर मारुति की कारों में बता रहा हूँ मैं आपको, ये कारें रही है फेमस। हालांकि अब तो नहीं, अब तो हुंडई कंपनी की तरफ स्विच हो गए हैं, लेकिन हाँ, मेक इन इंडिया अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के पे भी काम कर रही है इन फ्यूचर के लिए। ये भारत में मारुति सुजुकी के प्रमुख प्लांट कौन से हैं? जैसे गुरुग्राम प्लांट है पहला और सबसे मेन यही है। मानेसर प्लांट है, ये आधुनिक उत्पादन के लिए। गुजरात प्लांट है जो कि आपका बेचराची गुजरात में 2017 में स्टार्ट हुआ है, मुख्य रूप से निर्यात केंद्र है ये। और एक खरखोदा प्लांट है हरियाणा में, निर्माणाधीन है, 2029 तक पूरा होगा। बल्कि मेरी फैमिली में अभी आने वाली 4-5 तारीख को नवरात्रि में ही अभी जो है ना एक मारुति सुजुकी की ही एक ब्रेजा कार है वो निकलवा रहे हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इस पर ट्रस्ट है कह सकते हैं हम लोग। हरियाणा में मारुति सुजुकी का योगदान क्या है सर? गुरुग्राम का 1983 का है। ऑल्टो, वैगनार, अर्टिगा जैसी कारों का उत्पादन वाला पहला प्लांट था। 2006 में मानेसर का प्लांट स्विफ्ट डिजायर, बलेनो जैसी कार है, बहुत फेमस हुई है। खरखोदा प्लांट 25 से 29 तक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन थोड़े ज़्यादा बनेंगे।
40,000 से ज़्यादा जो ना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे इससे। हरियाणा की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, सरकार को टैक्स भी मिलेगा, ये भी बड़ा बेनिफिट है। और हम लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, निर्यात में भी हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब पॉइंट आप लोगों के लिए ज़रूरी है, वो सब मैंने आपको बता ही दिए हैं। आज का सेशन इतना ही था। आजकल के सेशन में मैंने थोड़ी चीज़ें इंप्रूव की है, मतलब पीपीटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है, कंटेंट को थोड़ा अच्छे से सजाने के लिए मेहनत करता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को नोटिस करते होंगे। तो इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। आप प्लीज़ अपना वैल्यूबल फीडबैक जरूर दिया करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर किया करें। एक अच्छे लेवल के करंट अफेयर बड़े ही परफेक्ट और प्रोफेशनली आप लोग पढ़ते हैं, तो उसके लिए आप लोग तवज्जो देंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी, हर रोज़ कंटेंट बनाने में एक हिम्मत बनी रहेगी। इसलिए कहा करता हूँ शेयर लाइक जरूर किया करें। शुक्रिया, राधे राधे। और आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ, हरियाणा में पहला आईटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, बताइएगा इसके बारे में। थैंक यू सो मच, राधे राधे। डिटेल से लिखना पूरा, ठीक है।